अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। आज हमारी क्लास नंबर 19 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो इफेक्ट्स। वीडियो इफेक्ट्स को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जैसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था वीडियो ट्रांजिशंस के बारे में कि अगर आपके पास दो क्लिप्स हैं और उनके बीच में कोई आप इफेक्ट लगाते हैं तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। दो क्लिप्स के बीच में जो इफेक्ट होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। आज हम देखेंगे वीडियो इफेक्ट्स के बारे में, जैसे कि इफेक्ट्स पैनल के अंदर उसके अंदर तमाम ऑप्शंस आपको दिए हैं, कुछ बने बनाए प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं जैसे वीडियो ट्रांजिशन, उसी के नीचे आपको मुख्तलिफ और भी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे। तो उन्हीं के अंदर आपको वीडियो इफेक्ट्स का भी ऑप्शन मिलता है। बहुत ही ये बड़ा ऑप्शन है और इसी के अंदर आपको उसके सब कैटेगरीज भी दी हुई हैं, यानी कौन से किस टाइप की आप वीडियो इफेक्ट अपनी वीडियो के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पोजीशन को आप चेंज करना चाह रहे हैं या उसकी जो रोटेशन है उसको चेंज करना चाह रहे हैं या आप फिर स्केल को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, स्केल आप कितना रखना चाह रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह से आपको स्टाइलाइज एंड डिस्टॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह आपके पास कलर करेक्शन के भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप किस तरह से ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं अपनी वीडियो को, वो भी देखेंगे। वो भी आपको वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ही मिल जाता है। तो ये बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स आपको यहाँ पे प्रीमियर के अंदर दिए हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 या 3 में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो इफेक्ट्स का जो पूरा मेन्यू है वो एक वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर सकते। इसको तो हम 3 वीडियोस के अंदर भी कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स को यूज़ करके बताऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और बाकी जो वीडियो इफेक्ट्स हैं उनको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो इफेक्ट्स। वीडियो इफेक्ट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इफेक्ट्स पैनल के अंदर हम बात कर रहे हैं। इफेक्ट्स पैनल के अंदर जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे आपको वहाँ पे फोल्डर्स मिल जाते हैं, प्रीसेट्स मिल जाते हैं और वीडियो ट्रांजिशंस मिल जाते हैं। ट्रांजिशंस के बारे में हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम वीडियो ट्रांजिशंस के बाद बात करेंगे आज वीडियो इफेक्ट्स के बारे में। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं इफेक्ट्स पैनल के अंदर। उनको हम पूरी प्रीसेट्स को तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस दी हुई हैं। तो मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा इनके बारे में, जिनको आप यूज करके और वीडियो इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशंस को यूज कर सकते हैं और इफेक्ट्स पैनल को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियोस के ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास प्रोजेक्ट पैनल के अंदर एक ये वीडियो मेरे पास आ चुकी है, जो पिछली वीडियो के अंदर भी हमने इसी वीडियो के ऊपर काम किया था। तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर छोड़ देता हूँ। तो अभी ये हमारी वीडियो यहाँ पे ये आ चुकी है। इस वीडियो के ऊपर हम वीडियो इफेक्ट्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ और बड़ी टाइमलाइन के अंदर मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ऑडियो के ऊपर, और ये ऑडियो सेलेक्ट हो गई इंडिविजुअली और इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें वीडियो इफेक्ट्स देखने हैं तो हमें वीडियो की जरूरत है, ऑडियो की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट पैनल के पास ही देखें तो आपके पास इफेक्ट्स का पैनल दिया हुआ है, इसके अंदर हम जाएंगे। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। उसके बाद अगर आपके पास ये ओपन नहीं हो रहा या यहाँ पे आपके पास विजिबल नहीं है तो आपने सिंपली विंडोज के अंदर जाना, ऊपर मेन्यू बार के अंदर आपने ऊपर विंडोज के अंदर जाना है और उसके बाद आपको तमाम पैनल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के अंदर आपको यहाँ पे इफेक्ट्स का पैनल भी मिलेगा। ये है आपका इफेक्ट्स का पैनल, जिसके पीछे मेरा अभी टिक मार्क लगा हुआ है, इट्स मीन कि मेरा ये अभी ओपन है। और यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है शिफ्ट 7। तो शिफ्ट 7 जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है तो मैं इसको नहीं खोलूंगा, आप यहाँ से खोल सकते हैं। मेरे पास ये वीडियो इफेक्ट्स की जो यहाँ पे दी हुई है कुछ प्रीसेट्स, वो हम देखेंगे आज। इफेक्ट्स पैनल के अंदर आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जैसे प्रीसेट दिया हुआ है एलिमेंट्री प्रीसेट्स, ऑडियो इफेक्ट्स, इनके बारे में अभी हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो इफेक्ट्स। यहाँ पे नीचे हमने पहले देखा था पिछली वीडियो के अंदर वीडियो ट्रांजिशंस के बारे में, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स के बारे में। वीडियो इफेक्ट्स का पूरा यहाँ पे आपको पैनल दिया और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जिनके बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर 2-3 वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे। 2-3 वीडियोस के अंदर भी हम इनको कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स को यूज करके बताऊंगा और उनका तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने उनको यूज करना है। बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स का जो यहाँ पे एक फोल्डर दिया हुआ है, इसी के पीछे अगर आप देखें तो ये एक एरो दिया हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन वीडियो इफेक्ट्स का पैनल यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है। वीडियो इफेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे दिए हुए हैं, इसके अंदर भी मुख्तलिफ सब कैटेगरीज दी हुई है इनकी
कि आप किस टाइप का वीडियो इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। आप कोई अपनी वीडियो के अंदर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ब्लर एंड शार्पन देना चाह रहे हैं, चैनल्स के बारे में कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं, कलर करेक्शन करना चाह रहे हैं, डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं, जनरेट, और यहाँ पे इमेज कंट्रोल, और यहाँ पे इमर्सिव वीडियोस, और यहाँ पे किंग वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट, पर्सपेक्टिव, ढेरों सारे आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी बात करते रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको वीडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। 2-3 वीडियोस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज भी हम इसी के बारे में बात करेंगे और आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है सबसे पहले एडजस्टमेंट के पैनल के पीछे जो एरो दिया हुआ है इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो एडजस्टमेंट के अंदर जो यहाँ पे मेरे पास कुछ वीडियो इफेक्ट्स दिए हुए हैं वो यहाँ पे खुल जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे ब्लर एंड शार्पन को भी आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ से जिस कैटेगरी में आप जाना चाहें वो आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्टॉर्ट का दिया हुआ है, डिस्टॉर्ट के अंदर बहुत सारे आपको दिए होंगे इसी से रिलेटेड वीडियो इफेक्ट्स, उनको आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ डिस्टॉर्ट को, और यहाँ पे आपके पास कॉर्नर पिन दिया हुआ है, और उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे लेंस डिस्टोरेशन दिया हुआ है, मैग्नीफाई दिया हुआ है, यहाँ पे मिरर ऑफसेट वगैरह। इसी तरह इनमें से आप किसी को भी क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है ऑफसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो इफेक्ट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके और ड्रैग करके इसको सिंपली लेके आऊंगा और यहाँ पे वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखें तो करंटली हमारी वीडियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी वीडियो इफेक्ट हमने लगाया है, लेकिन यहाँ पे कोई खास इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं दिख रहा? उसको हम एडजस्ट करने के लिए, उसको लगाने के लिए, उसकी जो वैल्यूज है उनको सेट करने के लिए हमें वीडियो इफेक्ट्स पैनल के अंदर जाना पड़ेगा, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी इसी टाइमलाइन के अंदर वीडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं जा रहा हूँ ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो यहाँ पे आपके पास इसका ऑप्शन आ चुका है, ये है आपका ऑफसेट का ऑप्शन। ये तभी यहाँ पे शो होगा जब आप ऑफसेट को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे वीडियो के ऊपर ड्रॉप करेंगे, तभी ये इफेक्ट्स पैनल के अंदर यहाँ पे आएगा, इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर। अदरवाइज अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल से ये चला गया है। तो जैसे ही मैं वापस आता हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर और डिस्टॉर्ट के अंदर, यहाँ पे ऑफसेट को क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, तो अभी मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर इसका पैनल ओपन हो चुका है ऑफसेट का। ऑफसेट क्या काम करता है? ऑफसेट जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर आप देख चुके हैं कि यानी अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है आपके कैनवस के ऊपर, उसका अगर आप ऑफसेट पाथ एक और जनरेट कर देते हैं तो उसी की एक कॉपी जनरेट हो जाती है आपके पास। इसी तरह बिल्कुल वैसे ही काम करता है यहाँ पे हमारा ऑफसेट प्रीमियर के अंदर, कि ये हमारी एक वीडियो है फ्लावर की, एक यहाँ पे वीडियो मैंने ओपन करके रखी है। जैसे ही इसका मैं ऑफसेट को इधर उधर करूंगा तो इसके साथ राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे इसकी कॉपीज जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, यानी इसी तरह की अलग वीडियोस और भी आना शुरू हो जाएंगी। यानी इसी वीडियो को डबल ट्रिपल आप दिखाना चाह रहे हैं अपने यहाँ पे वीडियो के ऊपर तो वो दिखा सकते हैं। जैसे कि इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट कॉर्नर टू और यहाँ पे ब्लेंड विद ओरिजिनल, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारा इससे काम नहीं है, इसको आप चाहे तो 100% रखते हैं, मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट कॉर्नर 2 का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। जैसे ही मैं इसको, ये जो 640 दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे राइट की तरफ अपने कर्सर को ड्रैग करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं पहले इसकी ये वैल्यू थी 640, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग किया तो अभी ये हो चुकी है 858। और इसी तरह से मैं अगर इसको इंक्रीज कर दूंगा फुल इस तरह से, तो अभी आप यहाँ पे मेरी प्रोग्राम पैनल के अंदर देख सकते हैं मेरी वीडियो की कॉपी जनरेट हो चुकी है। यानी ये हमारी जो राइट साइड में है ये हमारी पहली वीडियो थी, इसी को जैसे मैंने राइट की तरफ किया, पहले अगर मैं ये इफेक्ट लगाए बगैर करता तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने इस ऑफसेट के ऑप्शन को, यहाँ पे इफेक्ट को अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर दिया, अब मुझे इसकी एक कॉपी जनरेट करके दे रहा है। इसी तरह मैं वापस आता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे जो वर्टिकल है इसको भी मैं क्लिक करके इस तरह से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं एक कॉपी लेफ्ट साइड से जनरेट हुई है, एक कॉपी ऊपर से जनरेट हुई है, और यहाँ पे वही वीडियो हमारी वही है, लेकिन उसी के जो 4 पार्ट्स हैं वो यहाँ पे बन के आ चुके हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे है। इसी का यानी उसी की 4 कॉपीज उसने यहाँ पे मुझे जनरेट करके दे दी। ये भी उसी की कॉपी है, उसी वीडियो की। इसी तरह जैसे मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ इस तरह से, और वही हमारी वीडियो यहाँ पे आ चुकी हैं। जैसे मैं इसको इतना कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो 2 फ्लावर्स हैं ये वो हमारी उसी वीडियो से लिए गए हैं, लेकिन ये वाली एक दूसरे की यानी कॉपीज यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। अभी अगर मैं प्ले करता हूँ तो दोनों वीडियोस एक साथ प्ले होंगी, तो आप देख सकते हैं राइट वाली भी प्ले हो रही है, लेफ्ट वाली भी, यानी उसी की एक ऑफसेट उसने यहाँ पे जनरेट कर दिया जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर हमारा होता था। इस तरह से आप इस ऑफसेट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये एक वीडियो इफेक्ट दिया हुआ है इसके अंदर।
उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और इस ऑफसेट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके ये सिलेक्ट हो चुका, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, जैसे ट्रांसफॉर्म को मैं इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अभी करंटली हमारी वीडियो के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे पास इसके ऑप्शंस तमाम जो है वो विजिबल हो चुके हैं, पहले नहीं थे। अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर दूं, अभी आप देख सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर कुछ नहीं है। जैसे ही मैं वापस से ट्रांसफॉर्म को उठा के वीडियो के ऊपर ड्रॉप करता हूँ, अभी फिर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर तमाम ऑप्शंस आ चुके हैं। इनको हम एडजस्ट करेंगे तभी हमारी वीडियो के ऊपर कोई इफेक्ट लगेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी ट्रांसफॉर्म के जो तमाम ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल हुए हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, उनके बारे में। सबसे पहले वही चीजें दी हुई हैं जो आपको ऊपर मोशन के अंदर दिखती थी। जैसे मैं मोशन को एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे पोजीशन, स्केल, रोटेशन दिया हुआ है। इसी तरह जो हमने अभी ट्रांसफॉर्म वाले एक इफेक्ट को, वीडियो इफेक्ट को अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप किया, इसके अंदर भी वही तमाम ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट आप कितना चेंज करना चाह रहे हैं, यानी अभी एंकर पॉइंट हमारा सेंटर में है, उसकी अगर प्लेस डेस्टिनेशन आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन वही जो ऊपर आप मोशन के अंदर देख चुके हैं। जैसे पोजीशन की मैं इस वैल्यू के ऊपर क्लिक करके राइट की तरफ अपने कर्सर को ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो की पोजीशन चेंज हो रही है, मेरी वीडियो राइट साइड की तरफ चली गई है। इसी तरह मैं वापस से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आ रहा हूँ, यहाँ से जो एक 360 इसकी यानी हाइट दी हुई है उसको मैं अगर इधर कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो बिल्कुल एक कॉर्नर के अंदर चली गई है। तो इस तरह से आप पोजीशन को यूज कर सकते हैं। मैं वापस इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके इसको रीसेट कर देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ पे वो यूनिफॉर्म स्केल दिया हुआ है, इसको आप चेक रहने देंगे तो आपका सेम प्रोपोर्शन के अंदर आपकी वीडियो छोटी बड़ी होगी, लेकिन इसको अगर आप अनचेक कर देंगे तो आप इजीली, आपके पास एक फ्रीडम आ जाता है, आप कहीं से भी इसको क्रॉप वगैरह या छोटा बड़ा करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्केल दिया हुआ, स्केल आप कितना इसका स्केल रखना चाह रहे हैं। जैसे अभी स्केल 100% है, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो फ्लावर है यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर वो जूम हो चुका है। इसी तरह से मैंने इसका स्केल बढ़ा दिया और बढ़ा दूंगा तो यहाँ तक आ जाएगा। मैं इसको माइनस कर देता हूँ, पीछे की तरफ किया तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। इस तरह से मैं वापस से इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ। ये स्केल से हम एडजस्ट करते हैं। स्केल को मैं यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल से वापस से आके यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, स्क्यू दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन। स्क्यू को अगर मैं बढ़ाता हूँ आप देख सकते हैं बहुत ये बुरा हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन के अंदर नहीं हो रहा, हमारा इस तरह से स्ट्रेच हो रही है वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रू के ऊपर राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ कर्सर ड्रैग करता हूँ तो इस तरह का हमें इफेक्ट दिख रहा है। इस तरह से आप अगर यहाँ पे इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। स्क्रू यहाँ पे एक्सिस दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, इसकी मैं वैल्यू आप माइनस में ला सकते हैं या पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे। इसके बाद नीचे यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, रोटेशन वही सेम है, यानी जो आप पीछे देख चुके हैं मोशन के पैनल के अंदर वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आप अपनी वीडियो को रोटेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है, ओपेसिटी यानी आपकी वीडियो की ट्रांसपेरेंसी, कितनी आप वीडियो की ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली पहले 100% होती है, अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ज्यादा आप इसको नहीं कर सकते 100 से ज्यादा। ओपेसिटी ऑब्वियसली आपकी 100% होती है जो नॉर्मल होती है, उसके पीछे आप उसको नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है। उसके बाद शटर एंगल दिया हुआ है, इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। इस तरह से ये है हमारा ट्रांसफॉर्म का जो एक वीडियो इफेक्ट्स के अंदर दिया हुआ है। ये वही सेम चीजें हैं जो आपको मोशन के अंदर मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसी तरह और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इसी तरह यहाँ पे वार्प स्टेबलाइजर आपके पास दिया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। अगर आपने कोई अपने DSLR से या मोबाइल से कोई वीडियो शूट की है और वो बहुत शेकी है, यानी हिल रही है, इधर उधर हो रहा है आपके हाथ से कैमरा, तो उस शेकी वीडियो के ऊपर अगर आप ये वार्प स्टेबलाइजर VFX इफेक्ट लगाते हैं, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर आपको मिल जाता है डिस्टॉर्ट के अंदर। डिस्टॉर्ट के फोल्डर को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, या फिर आपके पास ऊपर सर्च बार दी हुई है। अगर आप यहाँ पे फोल्डर्स को ओपन नहीं करना चाह रहे, एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे और आपको आपके इफेक्ट का नाम भी पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं कि मुझे वार्प स्टेबलाइजर चाहिए। जैसे ही आप वार्प लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा स्टेबलाइजर, तो इसको आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। इसके बारे में हम अलग भी वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इस तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग यहाँ पे, ये तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर भी हम इनके बारे में बात करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इमेज कंट्रोल के अंदर। जैसे यहाँ पे आपके पास डिस्टॉर्ट वाला ऑप्शन ये था हमारा, इसको मैं इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं आ जाता हूँ इमेज कंट्रोल के अंदर। इमेज कंट्रोल के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, कलर बैलेंस यानी RGB, उसके बाद कलर पास, कलर रिप्लेस,
या गामा करेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद ये जो पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ ब्लैक एंड व्हाइट का, ये सिंपली आप अगर अपनी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप अपनी वीडियो के अंदर से किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्लैक दिखाना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना चाह रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी मेरी ये वीडियो कलरफुल है, बिल्कुल इसके अंदर यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉप किया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। इसको मैंने प्ले किया, अभी आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। इस तरह से आप ब्लैक एंड व्हाइट के इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ कलर करेक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि रेड जो है थोड़ा और ज्यादा रेड हो जाए या थोड़ा डल कलर हो जाए, इस तरह यहाँ पे पर्पल को थोड़ा एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पे कलर बैलेंस के थ्रू। कलर बैलेंस आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। कलर बैलेंस को मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कलर बैलेंस आ चुका है। अभी यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं आए। चेंजेस कहाँ पे आएंगे? हमारे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनकी वैल्यूज यहाँ पे 100% दिए हुए हैं। अगर आप इनको इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी वीडियो के अंदर जो रेड है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर आप ग्रीन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ओवरऑल आपकी वीडियो के अंदर जहां जहां भी ग्रीन कलर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने ग्रीन को इंक्रीज किया, ग्रीन भी बढ़ गया। उसके बाद इसको भी बढ़ा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं बहुत इसकी जो सैचुरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तरह से आप अगर अपनी वीडियोस के अंदर ओवरऑल रेड कलर को या ग्रीन कलर को या ब्लू कलर को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी उनको सैचुरेट करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी जो सैचुरेशन कह सकते हैं उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इस कलर बैलेंस का यूज कर सकते हैं। कलर बैलेंस RGB, यहाँ पे आप इफेक्ट्स पैनल के अंदर टाइप भी कर सकते हैं ऊपर सर्च बार के अंदर, और आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा और आप इसे अपनी वीडियोस के अंदर कुछ बेसिक कलर करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं कुछ वीडियो इफेक्ट्स। इस तरह से यहाँ पे और भी दिए स्टाइलाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी बात करेंगे। तो ये आप अपनी वीडियोस के ऊपर यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह पर। अगर आपको कोई कलर करेक्शन करनी है या और कोई आपको छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करनी है, जैसे कि यहाँ पे वापस से मैं डिस्टॉर्ट के ऑप्शन के अंदर आ रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे मैग्नीफाई दिया हुआ है। मैग्नीफाई किस लिए यूज होता है मैं इसको आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैग्नीफाई को मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। मैग्नीफाई मेरा लग चुका है। सबसे पहले तो मैं Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाके मैं कलर बैलेंस को डिलीट कर देता हूँ। कलर बैलेंस मुझे नहीं चाहिए। मैं मैग्नीफाई को क्लिक करके ड्रैग करके वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के ऊपर एक मैग्नीफाई यहाँ पे ग्लास आ चुका है, जैसे आप उसको बोल सकते हैं, यानी जहां पे ये मेरा मैग्नीफाई ग्लास होगा वहां से मेरी वीडियो जूम होगी। जैसे कि इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो इसी के कुछ ऑप्शन यहाँ पे मैग्नीफाई के विजिबल हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर आपसे वो पूछ रहा है कि शेप आप मैग्नीफाई ग्लास का क्या रखना चाह रहे हैं, सर्कल में रखना चाह रहे हैं या स्क्वायर में। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये सर्कल है ये स्क्वायर है। अभी ये सर्कल करंटली मेरा सेलेक्टेड है, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं मेरी प्रोग्राम पैनल के अंदर ये इस तरह से स्क्वायर बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर आप इसका कहाँ रखना चाह रहे हैं, जैसे कहाँ से ये आपको जूम करेगा। जैसे मैं सेंटर की वैल्यू जो है वो उसको क्लिक करके राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ अपने कर्सर को ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे प्रोग्राम पैनल के अंदर ये इधर उधर हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं तो इसकी जो ऊपर नीचे वाली जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक वैल्यू है यहाँ पे 360 दी हुई है। इसको मैं इस तरह से करता हूँ ऊपर नीचे, यानी क्लिक करके ड्रैग करके राइट या लेफ्ट की तरफ, तो आप देख सकते हैं मेरा मैग्नीफाई ग्लास जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। इसी तरह यहाँ से मैं वापस इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके स्क्वायर को यहाँ से चेंज करके मैं सर्कल कर देता हूँ। अभी ये सर्कल में हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे साइज, फेदर, कितना ये फेदर्ड होगा। जैसे मैं फेदर को बढ़ाता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर कि जैसे मैं फेदर बढ़ा रहा हूँ तो इस तरह से फेदर्ड बहुत ये हो रहा है। मैं इसको कम कर देता हूँ तो अभी आप बहुत शार्प इसके एजेस आ रहे हैं। उसके बाद ओपेसिटी, इसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। तो इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको यूज करते भी हैं तो आप इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% रखें। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड आपको दिया हुआ है, उसको आप चेंज करके इजीली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइज इसका दिया हुआ है, इसको मैं साइज को अगर यहाँ पे क्लिक करके बड़ा करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं मेरे मैग्नीफायर ग्लास का यहाँ पे साइज जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। इसको मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जो अंदर वीडियो के अंदर फ्लावर है वो बहुत ज्यादा जूम हो चुका है। इस तरह से मैग्नीफाई ग्लास जो होता है आपके किसी वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट को जूम करके आपको दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो इस तरह से आप इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी इफेक्ट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।